पोस्टर लगा दिए इन्होंने, क्या लिखा है यहाँ रखा है? अरे जिंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। एक ही लड़का का 25 जगह पोस्टर लगाया जाता है, लेकिन जब अभी घटना घटी है 3 भाई हमारे चले गए, एक बहन चली गई, तब तक कोई कोचिंग वाले निकल के नहीं आ रहे। ये सर हमको सिखाते हैं कि कालाबाजारी कैसे रोके, पर खुद कालाबाजारी कर रहे हैं। समस्या पूरी यहाँ पे आ रही है। तो तीसरे साल आपका यूपीएससी क्लियर हो ही जाएगा। क्यों ना ऐसी कहानियां बताई जाए जिसमें क्लियर होता ही नहीं है, एंड हाउ डू दे एंड अप इन देयर लाइव्स। ठीक बात है, मैं आपको केवल आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। मैं जब भी बच्चों की क्लास लेता हूँ, आमतौर पे पहले 1 महीने में 1 क्लास के लिए जाता हूँ, ओरिएंटेशन क्लास के लिए। जनरली मैं बच्चों को हर बार स्पष्ट करता हूँ कि 12 लाख लोग फॉर्म भरेंगे, 5 लाख प्रीलिम्स देंगे, 1 लाख सीरियस होंगे, उनमें से 1000 का होगा। गारंटी बिल्कुल नहीं है। और यदि कोई इंस्टीट्यूट ये कहता है कि वो करवा ही देगा, तो सवाल है कि उसका खुद का क्यों नहीं हुआ। मतलब मेरा ही प्रॉपर IAS तो नहीं हुआ, LID हुआ। तो ये तो झूठ बात। दूसरी बात रही फिल्म की, अगर आपका इशारा उस फिल्म की तरफ है जिसके साथ मैं जुड़ा हुआ था, वो फिल्म मेरे दिमाग का हिस्सा नहीं थी। 2 व्यक्तियों के जीवन पर उनके एक मित्र ने उपन्यास लिखा जो कि मेरे स्टूडेंट थे। एक बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने उस पर फिल्म बनानी चाहिए। स्क्रिप्ट पे 2 साल काम करने के बाद मुझे कंसल्ट किया गया और मैंने मैत्री भाव से कंसल्टेशन उसमें दी। इतना ही मामला है। मतलब मेरा मानना है कि दोनों तरह की कहानियां जरूरी हैं। कुछ लोगों ने स्ट्रगल करके अचीवमेंट हासिल की इसकी भी, और कुछ लोग स्ट्रगल करके नहीं अचीव कर पाए तो उन्होंने जिंदगी कैसे गुजारी इसकी भी कहानियां आनी चाहिए। दोनों कहानियां जरूरी हैं। सर, हम फायर एनओसी की बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे कि फ्लडिंग भी हो सकती है, फायर एनओसी भी लेने चाहिए, लेकिन अर्थक्वेक का क्या? एकदम आ सकता है। और अर्थक्वेक आया तो 2, 3, 4 नहीं 400-500 जाने जा सकते। आज ही LG की मीटिंग के बाद एक वरिष्ठ सिविल सेवक, वहीं उनसे मेरी बात चल रही थी, दिल्ली में ही काम करते हैं, बहुत सीनियर सिविल सर्वेंट हैं। उन्होंने मुझसे अनौपचारिक बातचीत चल रही थी मैत्री वाले भाव से। उन्होंने मुझसे जो बात कही, जो बात हम समझते हुए, उन्होंने कहा कि ये वाटर वाली बात, फायर वाली बात पे हमारा फोकस है क्योंकि ये दिक्कतें दिख रही हैं, दूर होनी चाहिए। लेकिन जिस दिन दिल्ली में बड़ा भूकंप आ गया, उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में ऐसी त्रासदी नहीं हुई होगी जितनी यहां होने वाली है। और मैं फिर आपसे एक बात कह रहा हूं, अभी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स घेरे में हैं तो बात चल रही है। मैं आपको कुछ